नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र पांडे। जैसा कि हम बता दें कि समूचे उत्तर प्रदेश में अब जो है संतों पर जिस हिसाब से प्रहार किया जाता था उसको लगातार अब भारत सरकार या ये कहें उत्तर प्रदेश सरकार अब संतों के हित के लिए आई हुई है और संतों के सुरक्षा के लिए जो संतों पर लगातार जिस हिसाब से महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले जो है जिस हिसाब से संतों के ऊपर हमले किए गए और इसके बाद तमाम ऐसे राज्य में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े महानगरों में संतों पर जो है हमले किए जाते हैं, उसको लेकर के जब हमने संत समाज से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि संत समाज अब जो है कहीं न कहीं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जो है पूर्ण रूप से अपनी कमर कस लिया है। अगर अब संतों पर कहीं हमले होंगे तो उसकी हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। सदैव आरोप लगता आया है, राक्षसों का काम है संतों का भगवान के ऊपर भी, संतों तक ही नहीं संत भक्त और भगवान तक के ऊपर आरोप लगाते आए हैं सदैव। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये तो कलयुग है, इसमें और लगेगा। त्रेता, सतयुग, द्वापर में भी आरोप प्रत्यारोप लगता रहा। संतों को खाया गया, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। तो राक्षस लोग सदैव प्रतिकार करते हैं। दैवीय शक्ति और आसुरी शक्ति, ये सदैव संसार में दो शक्तियाँ विद्यमान रही हैं। जब राक्षसों का बाहुल्य होता है तो संतों का शोषण होने लगता है और संत प्रवृत्ति के लोगों का शोषण होने लगता है, मठ मंदिरों का शोषण होने लगता है। वो देखने को मिल रहा है, चारों तरफ अराजकताएं फैल रही हैं और उसी का नतीजा है लाखों करोड़ों के तादाद पर गौवें काटी जा रही हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का जो अवतरण होता है ब्राह्मणों को संरक्षण करने के लिए, गौ के संरक्षण के लिए, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीत जाई नहीं बरनी, सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरन, राखई निज श्रुत सीत, जग विस्तारई विशद जसु, राम जन्म कर हेतु। और इसी को गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सदैव हर युग में राक्षसों के द्वारा, राक्षसी प्रवृत्तियों के द्वारा सदैव संतों को और दैवीय शक्तियों को दबाने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन कभी धर्म मिटा नहीं है। धर्म को मिटाने का प्रयत्न करने वाले मिट गए हैं। आज काटी जा रही है, जिसका परिणाम तमाम सुनामी लहरें आ रही हैं, तमाम महामारी आ रही हैं और कोरोना जैसे महामारी आ रही है। इसी का परिणाम है कि देश में और विदेश में गौओं का हनन हो रहा है। गौ रक्षा न करके और गौओं को काटने की बूचड़खानाओं को लाइसेंस दिया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको अभी भी चेतें, जब चेत जाए तभी, जब जगे तभी सवेरा वाली बात है। अभी भी गौ न कटे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। संत विप्र धेनु का संरक्षण हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसी मेरी मानना है। हम रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण श्री अयोध्या धाम जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या से, और ये ब्रह्मर्षि आश्रम ये अयोध्या की शाखा है। श्री जानकी घाट बड़ा स्थान की एक विशेष शाखा है और तमाम शाखाएं हैं पूरे देश में, हजारों के तादाद पर शाखाएं हैं। यहाँ से गौ संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, विद्यार्थी सेवा और जीव मात्र की सेवा के लिए कृत संकल्पित आश्रम है, सदैव रहेगा। जय सिया राम। और इसके साथ साथ जिस हिसाब से संतों पर लगातार आरोप लगते रहे, जिसकी जानकारी हम संतों के माध्यम से लेने की कोशिश की, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब जो है संतों पर जिस हिसाब से लगातार आज का नहीं बल्कि जब से धरती की उत्पत्ति हुई है तब से संत समाज पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। लेकिन यदि गौ सुरक्षित नहीं रहेगी तो विप्र सुरक्षित नहीं रहेंगे और यज्ञ सुरक्षित नहीं रहेगा। यदि यज्ञ और विप्र गौ सुरक्षित नहीं रहेंगे तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा। यज्ञ के माध्यमों को बना करके शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि पृथ्वी नाभि का जो स्वरूप है वो यज्ञ है। यज्ञो नाभि पृथिव्या,
यज्ञ जो है पृथ्वी की नाभि है, इसलिए यज्ञ को व्यवस्थित करने के लिए हमें गौ को बचाना होगा। गौ के साथ साथ हमें ब्राह्मण को बचाना होगा। ब्राह्मण यदि बचेंगे तो हमारे जीवन में संत सुरक्षित होगा, संत सुरक्षित होंगे, संस्कृति सुरक्षित होगी। कभी कभी साहित्य देश का गुलाम हुआ, मगर इस राष्ट्र का संत कभी गुलाम नहीं होता। इस राष्ट्र के बहुत सारे विद्वान गुलाम हो सकते, मगर विद्वता गुलाम नहीं होती, ब्रह्मत्व गुलाम नहीं होता, ब्राह्मण गुलाम नहीं होते। संस्कृति की सुरक्षा करना है तो हमें ब्राह्मण को भी रक्षा करना होगा, यज्ञ की भी रक्षा करनी होगी और संतों की भी सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि सृष्टि के मूल में विप्र धेनु सुर संत आते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम मानस केसरी महंत राम लखन दास, श्रीधाम अयोध्या, शाखा जबलपुर नटवारा, राम जानकी मंदिर। जय श्री राम। को दिखा करके उसके डट कर मुकाबला किया गया। देश के कोने कोने पे आज सनातन धर्म का बिगुल बजाने वाले सनातन धर्म रक्षक वेद वेदांत पारंगत श्री पूज्य महाराज जी आपके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, इसलिए जैसे पद पाताल शीश असधामा, राम जी हमारे जो हैं, राम हमारे हमें सचराचर मैं नहीं मानो तो सुन लीजिए, नाम के अक्षर चौगुन के पुण्य पंच मिलाई के दुगुन कीजिए, 8 की भाग दिए रघुनाथ बचे जो अंक तहाँ मन दीजिए, मोहू में राम है तोहू में राम है, खडग में राम है खम्भ सुन लीजिए, इसे धरा रूप नरसिंह को अम्बा और प्रगट भई फाड़ कर कम्बा। इसलिए जो धर्म के साथ आज सेकुलरवाद को दिखा करके शोषण दोहन उत्पीड़न हो रहा है, उस करके आज संत महात्मा एकजुट होकर के धर्म को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं, जिससे गौओं की रक्षा हो सके। धर्म का जो जड़ है, वैसे धर्म हमारा जो है पद पाताल शीश असधामा, इसकी जड़ जो पाताल लोग हैं, कोई विश्व की कितने भी लोग आए, लेकिन रावण जैसे आया, लेकिन फिर भी धर्म को नष्ट नहीं हो पाया। धर्म की जड़ जो है पाताल लोक है, इसलिए धर्म को बचाने के लिए सभी महात्मा एकजुट होकर के लड़ाई करते हैं। सेकुलरवाद को दिखा करके जो शोषण दोहन उत्पीड़न हो रहा है उसको बचाते हैं। इसलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। इसी के साथ अपने राम जी वाणी को विश्राम। जय जय श्री सीता। लेकिन आरोप जो लगना है वो तो सूर्य पर भी लगता है, चंद्र पर भी दाग लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य अपनी जो है जो उसका प्रकाश देना है वो बंद कर दे, या ये कहें कि चंद्रमा जो है अपनी जो कोमलता है उसको बंद कर दे। तो ऐसे में जो है अब संत समाज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अपने को जो है महफूज समझ रहा है। और मोहम्मद आश्रम का एक नया आश्रम यहाँ से 6 किलोमीटर दूर तैयार हो रहा है, जिसमें 24 तारीख को आश्रम स्थापना, गुरुदक्षिणा और भजन संध्या का कार्यक्रम है, जिसमें अनेकों महात्माओं को और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से सफल रहेगा, और इसी उम्मीद से मैं यह कार्यक्रम रखा हूँ। फिर आगे प्रभु जैसी प्रभु की इच्छा, जिसमें संत लोग यही जो मैंने बताया, हिंदू धर्म की रक्षा, गौ रक्षा, ब्राह्मण रक्षा, समाज की रक्षा, समाज में त्रुटियाँ जो फैली उसकी रक्षा है, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संतों का जो बड़ा धर्म प्रचार, समाज में फैली कुरीतियों को बचाने के लिए, गौ रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए संतों का जमावड़ा हो रहा है। अब आने वाले दिनों में जो राम मंदिर का निर्माण होगा, इसके बाद मथुरा काशी की जो लड़ाई है उसको लेकर संत समाज आगे आएगा। और ऐसे अब देखना है प्रदेश सरकार और देश की सरकार किस हिसाब से संतों की सुरक्षा और संतों के लिए कार्य करती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।